माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। कुदसिया जी, आज से अलीना हमारी हुई। यार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। What happened? Everything is okay? नो, मुझे लगता है कि सुबह जब मामा जा रही थी ना तो खान साहब को लगा कि मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। मेरी रूम की चाबियां ही नहीं है। उन्होंने अपने पास रख ली होंगी यकीनन, और वो तो अब शाम को वापस आएंगे। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी सही। आई एम सो सॉरी। हाँ, मैं तुम लोग को नेक्स्ट टाइम इनवाइट करूंगी ना तो फिर जरूर दिखाऊंगी। श्योर, व्हाई नॉट। अच्छा, तुम लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट रुको। ये लो सारा। थैंक यू। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप माइंड ना करें तो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप कहिए क्या बात है। दरअसल अली की ख्वाहिश है कि वो अलीना से फोन पे बात कर ले। आप तो जानती है ना आजकल के बच्चों को, हमेशा अपनी मर्जी चलाते हैं। वो चाह रहा है कि ये सिलसिला शुरू होने से पहले वो अलीना से बातचीत कर ले। उम्मीद है कि आपको इनकार नहीं होगा। जी ठीक है, थोड़ा सा सोचने का टाइम दे दीजिए। बस वो मेरा बेटा आउट ऑफ कंट्री है ना, आप तो जानते हैं वो यहाँ नहीं है, तो मैं उससे भी बात कर लूँ। हम घर में बात करके आपको बता देंगे। हाँ हाँ, आप आराम से बातचीत कर लें, मगर इनकार नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। आप चाय पीजिए। जी, बस आप मुंह तो मीठा करें ना। जी जी। अब कभी कोई शिकायत ना करे कि मैं अपने घर किसी को इनवाइट नहीं करती, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा सुनो, तुम लोग ना याद से घर जाके फेसबुक पे तस्वीरें डाल देना। डोंट वरी। चल बाय। मजा आया ना सबको? बहुत मजा आया। बाय बाय बाय। क्या हो? हाँ, बाज नहीं आओगी ना तुम? क्या पता, कल कोई नहीं में से किसी के भाई से मेरी शादी हो जाए। यार, मैं तो ये सोच सोच के इतनी एक्साइटेड हो रही हूँ कि तुम्हारी शादी होने वाली है। उफ, कितना मजा आएगा। मैं तो अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कहीं तो तुम्हारी पहले करवा दें। मुझे कोई शादी वादी करने का शौक नहीं, सिर्फ तुम्हारी शादी का सुन के इतना एक्साइटेड हुई हूँ बस। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम खुश तो हो ना? इसमें ना खुश होने वाली कौन सी बात है? एक और बात, अली भाई ने क्या बात करनी होगी? इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे। ये तो तुम जाके अपने अली भाई से खुद पूछो, लेकिन इस बात से ना अम्मा जरूर परेशान हो गई थी बहुत। अम्मी क्यों परेशान हो? वो तो बहुत खुश है, आफ्टर ऑल तुम्हारा रिश्ता जो तय हो गया। और मुझे ना अली भाई काफी पढ़े लिखे लगते हैं, बल्कि होंगे डेफिनेटली, और ऊपर से मुझे बहुत ही सलीकेमंद भी लगता है, और साथ में अमीर भी अच्छे खासे, है ना? बस अल्लाह करे सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। हाय, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, चलो अंदर चल के लिस्ट बनाते हैं। चलो चलो। Right. जी मिस नीलम, अच्छा आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करते हैं, मुझे एयरपोर्ट जाना, अपनी सिस्टर को पिक करना है। नहीं, वो सारी फाइल्स आप इजाज़ साहब को दे दीजिएगा, वो देख लेंगे। ओके। लेट हो गया तो आप ये बुरा मान जाइए।
महारानी ने फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया। यानी क्यों दरवाजा खुला छोड़ दिया, समझ नहीं आती मुझे इस लड़की की। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ था? देखो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जब घर में अकेली हुआ करो तो दरवाजा बंद किया करो। अरे पराया घर है, अगर कुछ हो गया तो सब कुछ हमारे सर पर आएगा। तुमसे कह रही हूं मैं, उठो जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ मेरे लिए और रोटी भी डाल देना। भाई ये बड़े बड़े घर वालों के दिल ना इतने तंग क्यों होते हैं? वाह, अरे ना ही खाना खिलाते और ना ही पैसे देने की बात कर रहा है। गुल तुमसे कह रही हूँ, सुन रही हो? अरे बंद करो इस फसाद की जड़ को, सारा दिन इसी में लगी रहती हो। अम्मा प्रॉब्लम क्या है आपका? एक ही तो काम है इस घर में करने के लिए, टीवी के अलावा है क्या? एक ही शौक है मेरा, लेकिन वो भी आप पूरा मत होने देना। और एक बात बताइए जरा मुझे, पहले कब मैंने खाना बनाया इस घर में जो मैं आज बना लेती? इतना थक के आती हूँ मैं कॉलेज से, और उसके बाद ही मैं आपका खाने बनाती हूँ। पानी पीना है तो वो सामने कूलर पड़े, वहां से जाके आप पानी पी सकती हैं। और घर में ना सिर्फ ये चिप्स हैं खाने के लिए, ये ला यही खाने को मिलेगा, खा ले। वाह बेटा वाह, थकी तो बस तुम ही हो, है ना? तुम्हारी माँ तो जैसे लोहे की बनी हुई है, सारा दिन मारी मारी इधर उधर फिरती रहती है। अरे घर आकर उसे एक ग्लास पानी का और चंद निवाले नसीब नहीं होते। अल्लाह मियाँ ऐसी औलाद किसी को ना दे। तंग आ गई मैं तुमसे। शुक्र करो शुक्र करो, बेगम साहिबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ के ना घर से नहीं निकाला। इस छत के साथ साथ ना हमें इतनी आसाइशें भी दी नहीं है, शुक्र करो। अम्मा ये देख लो, बस कर जाओ। रोटी चाहिए ना, बना देती हूँ मैं रोटी, लेकिन घर पे सिर्फ अचार है और प्याज है, उन्हीं के साथ खा लेना। वैसे एक बात तो बताएं, पैसे नहीं मिले कहीं से? कहाँ से मिले पैसे? मिलेंगे पैसे? अरे बचोलन तो सिर्फ उस वक्त याद आती है जब रिश्ता कराना होता है, उसके बाद तो सब भूल भाल जाते हैं। और जब पैसे मांगने जाओ तो ऐसे धत्कारते हैं कि जैसे हम पैसे नहीं मांग रहे, अपना हक नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे हैं उनसे, भीख। पता नहीं आपको क्या जरूरत थी बचोलन बनने की, किसी को बता भी नहीं सकती मैं। इस कदर एम्बैरेसमेंट होती है मुझे। अम्मा अभी भी वैसे मौका है, कोई और काम कर लो। क्या कर लूं? डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, उस्तानी बन जाऊं, है? अरे इतनी तालीम याफ्ता नहीं हूं मैं, ना ही कोई हुनर आता है मुझे। ये बन जाए वो बन जाए। लेकिन मुझे तो बताएं कि मैं कैसे बताया करूं अपने दोस्तों को? मतलब एक रिश्ते कराने वाली मासी। ओह नो, मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती, बहुत ही बुरा लगता है, मर जाती हूँ एम्बैरेसमेंट से। मुझसे तो नहीं बताया जाता। अरे दिमाग तो देखो, सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ इस लड़की का। जैसे रिश्ते करवाने वाले की बेटी ना हो, किसी मिनिस्टर की बेटी हो। दिमाग खराब, कैसे बताऊं? रोटी डालो जल्दी। अभी का फोन तो नहीं है। उठाओ कि नहीं?
हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अली बात कर रहा हूँ। अलीना बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैं कैसा हूँ? आप कैसे हैं? अब तक तो खैरियत से हूँ। शायद आपसे बात करके और बेहतर हो जाए मेरी खैरियत। आप बात करना चाहते थे ना? जी, क्यों आप भी बात करना चाहती हैं? खामोश क्यों हो गई? सोच रही हूँ कि क्या जवाब दूँ। लगता है आप कम गो हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां पसंद नहीं है। खैर, सीधी बात करता हूँ। आप इस रिश्ते से खुश हैं? जी, मेरा मतलब है कि क्या आपकी मर्जी शामिल है शादी में? कहीं आपसे किसी किस्म की कोई जबरदस्ती तो नहीं की जा रही? और अगर आप कहीं और इंटरेस्टेड हैं तो मुझे साफ साफ बता दें। मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा। इनफैक्ट मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। ऐसी कोई बात नहीं अली, ये मेरे बड़ों की मर्जी है और इसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है। शहजाद, तुमने ये लॉन का क्या हाल बना के रखा है? और वो पौधे कहाँ गए जो मैंने लगवाए थे? फ्लावर्स कहाँ गए? वो मैंने वहाँ फ्लावर्स रखवाए थे, कहाँ गए सारे? आप ही अंदर चले, मैं बताता हूँ। ओह गॉड, मुझे मालूम था तुमने यही सब कुछ करना है। अच्छा, अंदर चले। नूरी से बोलो गाड़ी से सामान निकाल दे। जी साहब जी। मीरियम, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाफिज। गॉड, इस घर का क्या हाल हुआ है? सारी चीजें फैली हुई है, कोई सलीका नहीं है, कोई ढंग नहीं है। दो दो नौकर है इस घर में कहने को। सारी चीजें उल्टी पुल्टी हुई हैं। इस कदर मट्टी। नूरी, नूरी, ये तुम लोगों ने सफाई की इस घर की? मेरे जाते ही तुमने सारे घर को तहस नहस करके रख दिया। ये देखो, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? जवाब दो मुझे। बेगम साहिबा, करते तो हैं सब। ये सफाई की है तुमने? ये सफाई करते हैं, ये देखो ये सफाई करते हैं। तुम लोगों को पैसे किस बात के मिल रहे हैं? सफाई ना करने के, काम ना करने के? आप ही क्या हुआ? इतना गुस्सा किस बात का? अरे गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? ये देखो शहजाद, इतनी मट्टी, ये लोग ये सफाई करते हैं। क्या हाल बना के रख दिया इस घर का। नूरी, तुम अंदर जाओ। धोती है शहजाद, ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हाल बना के रखा हुआ है घर का? क्या हो गया हमारे घर को? अच्छा भला तो है घर, क्या हो गया? अच्छा भला है घर? इसको बोलते हैं अच्छा भला घर? शहजाद, ये सब कुछ नहीं चलेगा।
इस घर की एक एक चीज तवज्जो मांगती है, टेंशन मांगती है। ये देखो, वो सोफे देखो कितनी मट्टी है। क्यों नौकरों के हाथों हम इस घर को कब तक छोड़ के रखेंगे? नौकर अपने घर को अपना घर नहीं समझते। शहजाद, इस घर को एक औरत की जरूरत है जो इस घर को अपना घर समझे, उसको संवारे, सजाए। हाँ तो आप भी तो एक औरत है ना, घर को संभालें, सजाएं। मैं तो साल में एक दफा आती हूँ इस घर में, मैंने कहाँ पूरी जिंदगी रहना है इस घर में। शहजाद, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम निकल आओ एनी से बाहर, भूल जाओ वो एक हादसा था। ठीक है, उसकी जिंदगी इतनी लिखी थी अल्लाह ने, जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन तुम्हारे आगे अपनी बहुत जिंदगी पड़ी है, उसको बर्बाद नहीं करो। तो क्या करूं फिर मैं? शहजाद, घर बसाओ, शादी कर लो, कब तक अकेले रहोगे? अभी शहजाद, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन? मम्मी पापा भी हमें छोड़ के चले गए। तुम मेरे इकलौते भाई हो, तुम्हें यूं अकेला रहते हुए देख के मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है कि तुम अकेले रह रहे हो। मुझे तो अपसेट ना करो, मैं बहुत दुखी होती हूँ तुम्हें यूं उस तरह देख के। प्लीज शादी कर लो। अच्छा ठीक है, पर प्लीज आप इस तरह मायूसी वाली बातें मत करें। आप इतने सालों के बाद आई हैं, आपको खुश करने के बजाय मैं आपको अपसेट कर रहा हूँ। हाँ तो नहीं करो ना मुझे अपसेट, कोई अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो प्लीज। ओके। हाँ आ गई। चलो भाई, नाश्ता तैयार है, नाश्ता कर लो। क्या हुआ, कुछ कहना चाह रही हो? हाँ कुछ कहना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। तो कह दो ना जैसे पहले कहती हो, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? हाँ क्या हुआ? अली की कॉल आई थी। अच्छा, मगर क्यों? उससे मिलने को कह रहा है। क्यों? वो नहीं बताया, लेकिन घर से बाहर मिलने को कह रहा था और कह रहा था किसी को मत बता। अच्छा, ऐसा कहा उसने? अब तो तुम मिलना चाहती हो? नहीं अम्मा, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं मिलना चाहती। बिल्कुल सही है बेटा, यही मुनासिब है। लेकिन अम्मा मैं सोच रही हूँ उन्हें बुरा लग गया तो। तुम परेशान मत हो बेटा, नतीजे की जिम्मेदार तुम नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगी। और बेटा वैसे भी ये मुनासिब नहीं लगता। अब देखो ना, बिना किसी रिश्ते के जब कोई लड़का किसी लड़की को बुलाए, वो भी अकेले में, तो ये सही नहीं है। मेरे नज़दीक बहुत गलत है ये। और अगर लड़की उसे मिलने के लिए चली जाए तो वो बेवकूफ़ी करेगी, और मेरी बेटी बेवकूफ़ नहीं है। जी अम्मा, नहीं है। चल मेरी बच्ची, घबरा ना, सब ठीक हो जाएगा। ये रमशा कहाँ रह गई? नाश्ता ठंडा हो रहा है। रमशा! मुझे माफ कर दो एनी, मैंने आज एक दूसरे रिश्ते की खुशी के लिए हार मान ली है। मैं आप ही को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था, उन्हें मजीद नहीं रुला सकता था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता या मैं उस हादसे को भूल गया हूं। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हारा साथ और तुम्हारी याद हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन अब मुझे जिंदगी के जमूद को तोड़ना है। इस सब के लिए मुझे माफ कर देना है नहीं, जैसे हमेशा कर दिया करती थी।
एक इम्तिहान ही था जिसे आपने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया। आपने साबित कर दिया कि आप एक अच्छे किरदार की लड़की हैं, एक मजबूत किरदार की लड़की हैं जो अपने मंगेतर तक से बगैर घर वालों की इजाजत के नहीं मिलेगी। तो आप मुझे आजमा रहे थे? जी हाँ। आपको बुरा तो नहीं लगा? मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, आई एम सॉरी। ये हरकत बहुत ही नामुनासिब थी अली। कह तो रहा हूँ ना सॉरी आपसे। बस यूं ही आपको जानना चाह रहा था ना, मेरा भी कोई मकसद ना इरादा था आपसे इस तरह मिलने का। लीना, मैं जानता हूँ कि हमारी शादी जो है हमारे बड़ों की मर्जी से हो रही है, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक दूसरे को जानने का हक तो रखते हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरी डिमांड गलत थी, लेकिन नीयत बुरी नहीं थी। इट्स ओके, मैंने इतना भी बुरा नहीं माना। चले मैं रखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप बैठे ना। अरे थैंक आपने कुछ भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। ये लीजिए ना, आप ये प्लीज ये बिस्किट लीजिए। अरे शुक्रिया, मैं ले नहीं लूंगी। नहीं, थैंक यू। कुछ तो खाएंगे ना आप। ये लीजिए। शुक्रिया। तहमीना ने बताया था मुझे आपके बारे में। एक्चुअली मैं अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। जी जी। अब खुद तो मैं यहाँ रहती नहीं, आई लिव अब्रॉड। यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ, वरना मैं ये काम खुद ही कर लेती, खुद ही लड़की ढूंढ लेती। हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। तहमीना ने आपकी भी बड़ी तारीफ की। अच्छा, वो तो आपकी इतनी तारीफें कर रही थी, कह रही थी कि आपने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी है उसके भाई के लिए, अब आप मेरे भाई के लिए भी ऐसी लड़की ढूंढें, अच्छी शरीफ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए, हमारी कोई डिमांड्स नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई जहेज वेज की ज़रूरत नहीं है हमें। अल्लाह का दिया सब तो है इस घर में, बस लड़की ना शरीफ खानदान की होनी चाहिए। जी जी, बेफिक्र हो जाए इंशाल्लाह। तहमीना ने आपको बताया था ना कि मेरे भाई की 10 साल पहले एक हाँ, हाँ हाँ। हुई थी। हाँ, लेकिन 10 साल गुजर चुके हैं इस बात को। तो हाँ, बताया था उसने मुझे, आप फिक्र ना करें। ऐसा होता रहता है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। और वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं, हम तो सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। ठीक कह रही हैं आप, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। बस आप मेरे भाई के लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देख दें। हाँ, बिल्कुल फिक्र ना करें, बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं वैसा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ, ये एडवांस की पेमेंट है, बाकी की पेमेंट मैं आपको रिश्ता हो जाने के बाद कर दूं, कोई इशू तो नहीं है आपको? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के पैसे मिल तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स आपको दूंगी मैं पैसे, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र हैं। आप भी चाय भी दीजिए। आप थैंक यू। बिस्किट भी। जी जी। सुनो अम्मा, किसी लड़के के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो ना, किसी बुड्ढे के साथ नहीं फंसा रही किसी बेचारी लड़की को। अरे नहीं, लड़का ही है, पर शादी जरा देर से कर रहा है। मंगनी हुई थी उसकी, एक्सीडेंट में ना उसकी मंगेतर मर गई। हाँ, इसलिए उसने शादी नहीं की। अब उसकी बड़ी बहन है, वो शादी करवा रही है उसकी। ये देखो ना, ये देखो लड़के को। अम्मा देखती हूँ, जरा ड्रामा खत्म होने दो। है ये देख। अम्मा, मेरी शादी नहीं हो सकती इससे?
तुम्हारी शादी? हाँ ना, देखो लड़की उन्हें शरीफ चाहिए, वो तालबे की कोई डिमांड नहीं है, ना वो खानदान देख रहे हैं ना पैसा, तो ना उन्हें तुम्हारे काम से कोई मसला होगा और ना हमारी गुर्बत से। और फिर शरीफ तो मैं अच्छी खासी हूँ, बात तो करके देखो। देखती। अम्मा, अच्छा पानी चाहिए था ना, मैं चाय बना देती हूँ। मुझे बस ये बता दो कि साथ में पकौड़े तल दो। मैं समझ गई, ठीक है, मैं अभी करके ले आती हूँ। ठीक है, ये ड्रामा देख लेना जब तक। ये कैसा है? अच्छा है ना? और वो वाला वो भी अच्छा लग रहा है। हाँ, कौन सा पसंद आ रहा है तुम्हें? अली ने कितने अजीब तरीके से बात की है मुझसे, जैसे उन्हें मेरा शॉपिंग पे जाना पसंद ही ना आया हो। आज पहली दफा उन्होंने मुझे आपके बजाय तुम कहा है, वो भी इतने गुस्से से। क्या मुझे रमशा को बताना चाहिए? नहीं, वो फिर से उल्टी सीधी बातें करेंगे, मेरा दिमाग खराब करेगी। वैसे भी रमशा क्या कर सकती है इस सारे मामले में? उसका दिल तो वैसे ही पहले ही अली से खराब है, कहीं वो मजीद बदगुमान ना हो जाए। अलीना, किन सोचों में गुम हो? कोई सेट पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। वो सारे इतने हसीने, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पसंद करूं और कौन सा नहीं। आप वो वाला सेट भी दिखाइएगा। ये देखो कितना खूबसूरत है, इसका हार भी बहुत खूबसूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वो अली तुम आ गए। भाई अब अपनी होने वाली बीवी के लिए तुम खुद ही पसंद करो कोई ज्वेलरी। आप फिक्र ना करो, अब मैं आ गया हूँ तो ये सब समझ आ जाएगा। किसका फोन आ गया इस टाइम पे? चलो तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ। हेलो, क्या हुआ, खुश नहीं लग रही? कहीं और जाना है तो बताइए, चलते हैं वहाँ। लेकिन इस तरह आपका मूड ऑफ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आपको बस गलत लग रहा है, बस शॉपिंग से थोड़ी सी थकन हो गई है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। Are you sure? फिर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, मुस्कुराहट से इंसान हसीन लगता है। मैं अपने लाइफ पार्टनर को खूबसूरत देखना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ऑलरेडी हो। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। अरे आप ही आप अंदर आ जाओ ना, कुछ जरूरी काम तो नहीं कर रहे लैपटॉप पे? अरे आप ही आए ना, बैठे। अरे यार मैं नहीं बैठ रही, इसको बंद करो, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। ये देखो तस्वीरें मंगवाई है मैंने, देखो तो मेरे को लड़की पसंद आ रही है तो बताओ, देखो ना। आप ही आप ये खुद देख लेना। हेलो, खुद देख ले? शादी मेरी नहीं हो रही, तुम्हारी हो रही है। यू हैव टू सी योरसेल्फ। देखो ये कैसी है? ठीक है। अच्छा ये वाली कैसी? ठीक है। और एक सेकेंड, नहीं ये वाली। ये भी ठीक है।
ठीक है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। क्या शादी तुमने दोनों से करनी है? आप ही, मुझसे ये नहीं होता ना, आप खुद देख लें जो आपको सही लगे। क्या मतलब नहीं होता? शादी तुमने करनी है ना, वरना कल को कहोगे कि आपने किस तरह की लड़की पसंद कर ली मेरे लिए। कम ऑन, देख के बताओ ना यार। चलो देख के बताओ। ठीक से देखो। ये तो तुमने देखनी है, दोनों ही देखो मुझे। ये वाली भी देख ली तुमने। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। क्या हुआ? यू लाइक हर? पसंद आ गई क्या? आप ही, ये लड़की क्या हुआ उसे? कौन है ये? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। तुम जानते हो उसे? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन जानना चाहता हूँ। आप ही, आप इसको फाइनल कर दें, मैं इसी से शादी करूंगा। लगता है कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई तुम्हें। चलो, मैं कल बात करती हूँ। शनाज, मुझे और शहजाद को ये लड़की बहुत पसंद आई है। आप बात करें ना इसके घर वालों से रिश्ते की। ये देखिए आप, अच्छी है ना? कौन? ये अलीना हसीब? हाँ, अलीना हसीब। इधर आके बैठे ना, इतनी देर लगा रही है। क्या हो गया? आप बताएं क्या हुआ वहाँ? ओहो, जरा आराम से तो बैठने दो, पानी वानी पीने दो मुझे। क्या हो गया है तुम्हें? मेरा दम निकल जाएगा आपके सुकून करने के चक्करों में। क्या हो गया है? इतनी छोटी छोटी सी बातों पर अपना दम निकालोगी तो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारोगी तुम? मुझे साफ साफ पता है ऐसा क्या हुआ है वहाँ। देखो बेटा, जो लड़की उन्हें पसंद आई है ना, वो लड़की तुम नहीं हो, कोई और है। ऐसे कैसे उन्हें मैं पसंद नहीं आई? जितनी भी तस्वीरें दी थी ना, मैंने सारी देखी थी। उन सारी लड़कियों में से सबसे ज्यादा हसीन मेरी तस्वीर थी। मैं समझ गई। मुझे पहले ही आप पे शक था। आपने तस्वीर नहीं दी ना मेरी उन्हें? आपने नहीं दी होगी। आप चाहती नहीं थी मेरी शादी वहां पे, दिखाई कहाँ रखी है? अरे छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? देखो बेटा, उस लड़की की शक्ल ना शहजाद की मरी हुई मंगेतर से मिलती हुई है। अल्लाह करे जैसे शहजाद की मंगेतर मरी थी ना, वैसे ये लड़की भी मर जाए। क्यों किसी मासूम को बद्दुआ दे रही हो तुम? सब मासूम है इस दुनिया में, हर कोई मासूम है मुझे छोड़ के, है ना? पैदा तो तुम भी मासूम ही हुई थी बेटा, न जाने अब क्या हो गया है तुम्हें। अच्छा खैर, तुम छोड़ो इन बातों को। देखो, उन्होंने मुझे कुछ इजाफी रकम दी है। मुझे ना कुछ नहीं देखना। मैं आखिरी बार बता रही हूँ अम्मा तुम्हें, और सच में ना ये आखिरी मर्तबा ही है। अगर मेरी शादी नहीं हुई ना शहजाद से, तो फिर उठा लेना मेरी लाश, यहाँ पे किसी कोने में पड़ी होगी घर में। अब मैं क्या करूं?
क्या किस्मत से लड़ने बैठ जाते? अस्सलाम वालेकुम आपी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? तुम आज कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही। क्यों? ऐसे क्यों कह रही हैं? अब वैसे ही कह रही हूँ, अच्छी बात है खुश रहना। आई एम हैप्पी कि तुम खुश हो। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप नूरी से बोल के चाय लगवाते हैं। मैं बनवाती हूँ। अच्छा हाँ सुनो, मुझे याद आया, शनाज से बात हुई थी आज मेरी। शनाज कौन? रिश्ते वाली शनाज। मैंने आज अलीना की पिक्चर दिखाई उसे और उसने कहा ठीक है, कुछ दिनों में रिश्ते की बात करेंगे। You know what, शहजाद, I'm really happy for you. तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और मेरे दबाव या प्रेशर में आके नहीं, बल्कि अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से। Really happy for you. अभी अलीना को देखकर मुझे एनी की याद आ गई। बज़ाहिर नहीं, लेकिन दोनों में काफी रिसेम्बलेंस है। जैसे जैसे आपस में कोई कनेक्शन हो दोनों का। वो लोग मान तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स मान जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मेरे भाई शहजाद आसिफ को इनकार कर दे? पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एंड डोंट वरी, सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। फिक्र नहीं करो। जाओ जाके चेंज करके आओ, मैं चाय बनवाती हूँ। ओके। नूरी, चाय बनाओ जल्दी से। Are you sure? थोड़ा सा मुस्कुरा दो। कहते हैं इंसान मुस्कुराते हुए हसीन लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मज़ीद हसीन लगे, क्योंकि हसीन तो वो है। अली का एक नया ही रूप देखने में आया है, एक मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले मर्द का, जो अपने होने वाली बीवी को हर हाल में खुश देखना चाहता है। शायद मैं यूं ही अंदेशों का शिकार हुई जा रही थी। वो मेरे बारे में पॉजेसिव है और कुछ नहीं। और मर्द अमूमन अपने होने वाली लाइफ पार्टनर के बारे में पॉजेसिव होते हैं। मुझे अली के मिजाज को समझना चाहिए, बजाय बदगुमान होने के उनकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए। आखिर वो मेरे होने वाले शौहर हैं। रिश्ता बहुत अच्छा है शहनाज। दुबई में सेलमैन है, अच्छा कमाता है, खानदान भी बहुत अच्छा है, मगर पढ़ा लिखा कुछ कम है हिना से। लेकिन शक्ल सूरत और पढ़ाई लिखाई कौन देखता है, अगर कमाने वाला अच्छा हो तो। हाँ वो तो ठीक है सादिया, लेकिन मैं जरा सोच लूं और हिना से भी पूछ लूं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी अम्मा बोले, क्या पूछना है मुझसे? इधर ही खड़ी हूँ मैं। बल्कि बताएं ना मुझे, किस दुकानदार का रिश्ता आया है मेरे लिए? क्या हुआ? दुकानदारी है ना? हाँ वो अलग बात है कि दुबई में है दुकानदार। हिना, मैं बात कर रही हूँ ना, तुम बीच में मत बोलो।
मैं भी तो बात ही कर रही हूँ। और आप खाला, दुबई का रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो अपनी बेटी की शादी करा देना। क्या? अरे भाई, इतना अगर अच्छा रिश्ता है तो अपनी बेटी के बारे में सोचे ना पहले। मेरी क्या पड़ी है इन्हें? कुछ गलत कहा मैंने खाला? देखिए, लेकिन मेरी जान छोड़े। और आप भी अम्मा, मैंने ना किसी दुकानदार से शादी नहीं करनी, चाहे वो दुबई का हो या अमेरिका का दुकानदार। बड़ा आया दुबई का, कोई दुबई का प्रिंस हो गया ना, कोई शेख हो गया दुबई का, जो रिश्ता लेके आया मेरे लिए। तौबा है शहनाज, क्या हो गया इसको? इतनी लंबी जुबान। मैं तो बड़े गुण गाती थी इसके। मुझे क्या पड़ी है, कौन कराए इसका रिश्ता? चलती हूँ। बैठो सादिया, अच्छी है, बैठो। अरे रहने दो, मुझे तो माफी रखो, जाती हूँ। क्या हो गया सादिया? या अल्लाह, क्या करूं मैं, समझ नहीं आता मुझे इस लड़की का। देखते हो मैं। हिनो, अरे हिना, क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? हाँ, अब पूरी दुनिया में ना तुम्हारी जबान के चर्चे होंगे, देख लेना तुम। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे लिए ऐसा थर्ड क्लास रिश्ता लेके आने की? उसे मैंने ही कहा था कि तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढे। अब मुझे क्या मालूम था कि तुम्हारे ख्वाब तो इतने ऊंचे ऊंचे। अच्छा, यानी कि ये सारे दुकानदार, गली के गुंडे, मोची और गार्ड जो होते हैं गली के, ऐसे सारे थर्ड क्लास रिश्ते मेरे लिए रह गए हैं? ये स्टैंडर्ड है मेरा? बात सुनो, दुबई में दुकानदार होना भी बहुत बड़ी बात है, और इस घर में ऐसे रिश्ते आना ही गनीमत समझो। जानती हो तुम अच्छी तरह, ये सब बेगम साहिबा की मेहरबानी है हमारे पास। अम्मा बस कर जाओ, हर वक्त ना ये बेगम साहिबा के ताने मत मारा करो मुझे। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते में, और मैंने आपसे कह दिया है, अगर मैं कहीं शादी करूंगी ना तो वहीं करूंगी जहां मैं चाहती हूँ, बस। गन पॉइंट पर तो शादी होने से रही है। जरा इधर बैठे आप, मैं आपसे बात पूछती हूँ। इधर इधर मुझे एक बात बताएं, किस अंदाज में आपने उनको मेरी तस्वीर दिखाई है? क्या मतलब किस अंदाज में? मतलब मेरा ये है कि जाहिर सी बात है ना, आपने मेरे खिलाफ कुछ बोला होगा उन्हें, या मेरी कोई गंदी सी तस्वीर दे दी होगी उन्हें, जो उन्होंने मुझे छोड़ के उस आम सी शक्ल सूरत वाली अलीना को पसंद कर लिया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि उस लड़की की शक्ल शहजाद के मंगेतर से मिलती हुई है, इसीलिए वो उस रिश्ते के लिए इसरार कर रहे हैं। उस लड़की की सूरत शहजाद की मंगेतर से मिलती हो या माहिरा खान से? शादी तो उसकी मुझसे ही होगी। तुम्हारा तो हो गया है दिमाग खराब, समझी तुम? तुमसे बहस करना फजूल है, बैठी रही यहीं तुम। जाएं जाएं, हाँ जाएं ना आप। एक काम करें, सारी जिंदगी ना मुझे इसी तरह दूसरों के घरों के नक्शे में रखिएगा, अपना ना घर बनाने दीजिएगा मुझे। हमारी तरफ से तो वैसे भी मेहमान कम होंगे। ननियाल के नाम पे खाला है, जो कि भाई की सास है, वो अमेरिका में ही होती हैं, और उनकी बीवी भी इकलौती बेटी है उनकी। ददियाल में चाचा जी हैं जिनसे कभी कभार मिलना होता है, और ताया जी की वफ़ात के बाद उनकी फैमिली भी बाहर शिफ्ट हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ खास मिलना जुलना नहीं है। तुम्हारे कोई कजिन्स वगैरह नहीं है? हैं, लेकिन इतने नहीं हैं, और जो हैं वो अपने काम में बिजी हैं। तो यूनिवर्सिटी से अपने दोस्तों को बुला लो। वो एजुकेशन में पढ़ती रही हो तो लड़के तो होंगे दोस्त तुम्हारे। को एजुकेशन का मतलब ये तो नहीं कि आपकी लड़कों से दोस्ती हो। जितनी जरूरत होती थी उतनी बात कर लिया करती थी। वैसे ही मुझे लड़के दोस्त बनाना पसंद नहीं है। अलीना, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो,
मैं प्लान कर रहा हूँ टर्की का हनीमून के लिए। मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है तो सही, लेकिन तुमसे ज़्यादा। ज़्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं, बाद में बात करती हूँ। बस क्या बताऊँ नाहिद, अलीना की शादी की तैयारियों में इतनी मसरूफ़ रही कि तुम्हारी तरफ आने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। सोचा था कार्ड देने के लिए खुद जाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई हो। अब अपना कार्ड खुद ही लेती जाना। मैं देखो वादा तो नहीं करती, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। असल में मैं इरम की तरफ जा रही हूँ, उसकी डिलीवरी है ना। ओह, वैसे लड़का है कैसा, क्या करता है? माशाल्लाह से मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आला पोस्ट पर है वो। अच्छा, तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ उसकी। हाँ। ये देखो, ये देखो, ये लड़का है और साथ उसकी माँ है। देखो कितना खूबसूरत है ना, हैंडसम है ना। ये खातून तो देखी देखी लग रही है मुझे। ये मिसेस तैयबा तो नहीं है? तुम जानती हो इन्हें? नहीं, मैं इतना तो नहीं जानती इनको, लेकिन इनके हस्बैंड हमारे नेबर में रहते थे। अभी 2 माह पहले तो वहाँ से शिफ्ट हुए। ये क्या कह रही हो तुम? ये ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। इनके हस्बैंड की तो डेथ हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो उस वक्त से हमारे नेबर हैं जब वजदान और तैयबा की तलाक भी नहीं हुई थी और केस अदालत में चल रहा था। मगर हमें तो यही बताया गया था कि अली के फादर की डेथ हो चुकी है। ये तो मैं नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, लेकिन जो सच था वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिया। अच्छा ये बताओ, तलाक क्यों हुई थी, ये तुम्हें पता है? नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अमजद की दुआ सलाम थी वजदान भाई से। दोनों के दरमियान कुछ क्लैशेस चल रहे थे। अमजद बता रहे थे कि वजदान भाई जो है वो बहुत सख्त मिजाज के आदमी है और तैयबा तो खामोश होने वाले मुझसे तो थी ही नहीं। अब 2 लोग अपनी जगह जम जाएं तो कहाँ नरम पड़ते हैं। वैसे तुम्हें उन लोगों से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ये बात तुमसे क्यों छुपाई है। अच्छा छोड़ो ना, पूछ लूँगी मैं। तुम ले कुछ खाओ ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही हो। ये लो, ये लो। अच्छा सुनो, नहीं कोई पिक्चर तो भेजो, देखो सही कैसी लग रही है। अरे वाह, अभी से भेज दूँ? ना, अभी नहीं, उसी दिन देखिएगा, वरना रूप नहीं आएगा। अब उस दिन का कौन इंतजार करे? वैसे भी इतने दिन हो गए तुम्हें देखा नहीं। वेडिंग ड्रेस में तो नहीं, लेकिन आप वैसे चाहते हो तो मैं पिक्चर भेज सकती हूँ आपको अपनी। अच्छा तो भेज दो ना, इंतजार किस बात का? ओके होल्ड ऑन, मैं भेजती हूँ। व्हाट्सएप चेक करें, मैंने भेज दिया। अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा होता अगर तुम अपनी तस्वीर भेजने से इनकार कर देती।
मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अम्मा, क्या हुआ? इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं आप? अरे जाहिर है इतनी दोपहर में शादी में तो जाने से रही। अरे काम पर ही जा रही हूँ ना अपने। अच्छे से समझ रही हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। अम्मा, मैंने आपसे कह दिया, अगर आप शहजाद के घर जा रही हैं ना तो उसके घर वालों के कानों में ये बात डाल के आइएगा कि मेरे अलावा ना कहीं और शादी नहीं हो सकती उसकी। और अगर हो गई तो फिर देख लीजिएगा मेरी लाश को। क्या बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे। तो फिर करे ना मेरे लिए कुछ। अरे क्या करूं? वो पीछे ही पड़े हुए हैं कि अभी के अभी रिश्ता कराएं। अब उन्हें कैसे टालूं मैं? आप ना एक काम करें, उन्हें कहते हैं कि अलीना के घर वाले ना किसी बाहर मुल्क गए हुए वेकेशन के लिए। कुछ दिन की ब्रेक तो ले सकती है ना आप। अच्छा ठीक है। अम्मा बल्कि रुको, सुनो, भाई मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? नंबर है उसका। किसका? शहजाद का। शहजाद का नंबर? तुम्हें क्या करना है? मैं आपको बताऊंगी ना, दें तो आपके अरे फोन नहीं है मेरे पास। उसका नंबर क्यों होगा मेरे पास? क्या करोगी तुम? अच्छा फिर वहां जा रही है ना, लेके आइएगा। ठीक है, देखते हुए। सच्ची? हेलो, कितनी प्यारी लग रही हो ना, बहुत अच्छी लग रही हो। जाओ, मैं भी ना जब तक फेसबुक पे जाके देखती हूँ अगर मेरे कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो मैं देखती हूँ कोई कॉन्टैक्ट्स निकल सकते हैं कि नहीं। खामखा नंबर क्यों दूं उसे? जब शादी नहीं हुई तो फजूल की दोस्ती करने का क्या फायदा? अरे भाई वो तो लड़का है, ऊपर से अमीर भी है, उसे क्या फर्क पड़ता है? एक छोड़ो 1000 दोस्तियां करता फिरे तो भी उसका जुर्म माफ है। जाना तो हम गरीबों का है, जो बेटी वाले हैं इज्जत तो हमारी खराब होगी ना। अम्मी, ये कोई छोटी बात नहीं है जो उन्होंने हमसे छुपाई है। हमारा उनसे रिलेशन बनने जा रहा है, अब इतनी बड़ी बात छुपाना कोई मामूली बात नहीं है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अब क्या हो सकता है? सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 1 हफ्ता रह गया शादी को, कार्ड सारे पड़ चुके हैं। और ऐसे मौके पे हम लोगों को क्या क्या सफाइयां देंगे कि हमारी बेटी का रिश्ता क्यों खत्म हो गया? लोग तो यही कहेंगे ना, जरूर इनकी बेटी में कोई खामी होगी जो रिश्ता खत्म हो गया इन मौके पर। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आप तैयबा आंटी से बात तो करें कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। तो क्या ये मुनासिब रहेगा? अभी जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया ना, उसके सामने कुछ भी नामुनासिब नहीं। आप बात तो करें उनसे। अच्छा ठीक है, कर लूंगी बात। प्लीज जल्दी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लेकिन शनाज फिर भी कब तक लौटेंगे वो लोग? ऐसा ना हो कि बहुत टाइम गुजर जाए, 3-4 महीने बाद लौटे तो फिर तो मैं अमेरिका में होंगी, काफ़ी देर नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बस अभी वो लोग हैं नहीं, जैसे ही आते हैं तो मैं आप दोनों का राब्ता करा देती हूँ, फिक्र ना करें आप। देख लीजिए आप, मैं तो कहती हूँ एक दफ़ा उनसे फ़ोन पे बात करके पूछ लें कि क्या इरादा है, कब तक वापस आएंगे वो लोग। जी जी, मैं देखती हूँ। अब ये मेरा भाई है शहजाद, इसके रिश्ते के लिए मैंने बात की है ना, वही तो है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खुश रहो। कैसे हो, ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ही ने जितनी अमाउंट आपको देने को कहा है
अगर वो आपको कम लगे तो बता दीजिएगा, हम और दे देंगे। देखिए, आपको तो पता ही है कि हमारी ऐसा कोई डिमांड्स नहीं है, ना ही हमें जहेज से कोई लेना देना है। स्टेटस भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस रिश्ता वहाँ होना चाहिए जहाँ हम लोग चाहते हैं। जी जी, इंशाल्लाह। वैसे भी आप लोगों से नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? मुझे ज़रूरत होगी तो बता दूँगी। और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। जी। आप ही इनको खाना खिलाकर भेजिएगा। ये कोई कहने वाली बात है? I'll take care of that. अच्छा, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे चाय भिजवा दो। या अल्लाह, ये लड़का मेरी बेटी के नसीब में लिख दे तो तेरा क्या जाएगा। तू गफूर रहीम है, तू सब कुछ कर सकता है, बस मेरी बेटी के नसीब में ये लड़का लिख दे। शनाज, चाय पी लें? जी 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 भाजी। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे, आपका भाई बहुत अच्छा है। बस इसका रिश्ता हो जाए, सबसे बड़ी परेशानी यही है मुझे। जी जी, हो जाएगा। अलीना, 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 घर में कोई खिचड़ी पक रही है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। कैसी खिचड़ी? यार, अम्मी भाई से कुछ बात कर रही थी कि तैयबा आंटी हमसे कुछ छुपा रही है, और वही बात अम्मी हमसे छुपा रही है। ऐसी क्या बात है जो अम्मा हमसे छुपा रही है? यार, ये तो मैं नहीं जानती, मगर जो भी बात है, इससे पहले कि अम्मी तैयबा आंटी से पूछे, हमें अम्मी से पूछ लेना चाहिए। सही है, सुबह उठते ही पूछेंगे सबसे पहले। सबसे पहला काम ये करना है। हाय हाय, क्या मुसीबत आ गई है। कैसे पूछूं उन लोगों से, समझ ही नहीं आ रहा। हाय मेरे अल्लाह, ये तुम दोनों को क्या हो गया? और ये संडे वाले दिन सुबह सुबह उठ गई, वो भी मेरी बेटियां। लगता है जरूर कोई गड़बड़ है। ये तो आप बताएंगे अम्मी कि गड़बड़ क्या है आखिर। मैं कैसे बताऊंगी भाई, मैं कोई इल्मे नजूम पढ़ के बैठी हुई हूँ जो मैं बताऊंगी? जो आपके दिमाग में चल रहा है ना, वो बताएंगे। क्या चल रहा है, क्या मतलब? साफ साफ कहो यार अलीना, हम कोई चोर थोड़ी जो अम्मी से छुपाए ये बात। अम्मी, रात में जो आप भाई से बात करी थी ना, उस बारे में हमें सब कुछ जानना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये मामला है। मैं भी कहूँ कि आखिर गड़बड़ क्या है, तो बीबीसी न्यूज़ ने रातों रात न्यूज़ उड़ा दी। अब आप ऐसे रात में भाई से अकेले बैठ के बात करेंगी तो मैं तो आके सुनूंगी ना। चुप करो। क्या हुआ है आपको? क्यों परेशान? बताने से क्या होगा? अरे अम्मी, हो सकता है हम कोई हल निकाल सके। अभी तुम दोनों इतनी बड़ी नहीं हो गई कि मसले का हल निकाल सको। खैर, फिर भी बता देती हूँ तुम दोनों को। रक्षी ने बताया अली के फादर जिंदा है। लो भाई, अब वो कहाँ से जिंदा हो गए? अरे जिंदा नहीं हो गए, जिंदा हैं वो। अब ये बात तो वो लोग बताएंगे ना कि उन्होंने क्यों छुपाई। आखिर मामला क्या है? तो आसान करें ना उसको, उनको कॉल करके बुलाएं, बिठाएं, बात करें, तस्दीक करें इस बात की। अब यही तो मसला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनसे कैसे बात करूं मैं। ये कोई इतना आसान है क्या? अम्मी, ये इतना कोई मुश्किल भी नहीं है जितना आपने बना लिया है। ये तुम्हें क्यों सकता हो गया? इससे लग रहा है कि ये रिश्ता ड्रॉप। इधर आओ, इधर मेरे पास बैठ।
देख बच्चा, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। मैं अली की माँ को आज ही फ़ोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आकर बताएं कि आखिर असल मामला क्या है, वही हल करेंगी ना। इसके पीछे कोई बड़ी बात हुई तो? बड़ी बात हुई तो ये बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। अच्छा चलो चिल हो जाना, बस करो। चलो यार, अब हंस भी दो। उन सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ करना है, ठीक है? और ये मेज़ पूरी की पूरी पोंछनी है और चीज़ों को भी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कुदसिया? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज कैसे याद कर लिया आपने? आपसे ये कहना था कि क्या आप आज शाम हमारी तरफ आ सकती हैं? खैरियत? हाँ खैरियत है या नहीं यही तो पता करना है। वो मेरा मतलब है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी। और हाँ, अली के बगैर आइएगा, मैं नहीं चाहती कि बच्चों के सामने बात हो। जी जी ठीक है, खुदा हाफिज़। अजीब सा लहजा था। अचानक क्या हुआ है जो मुझे यूं बुला रही हैं? पता नहीं ऐसा हो कैसे सकता है कि अम्मा के पास नंबर ना, नंबर तो ना मैं ढूंढ के छोड़। पता नहीं क्या चाहती है ये अम्मा मुझसे, हर वक्त ना चीजें छुपा के रखती है। तोबा, बोरियां बांध के रखी हुई है। तोबा, हद हो गई। नंबर नहीं हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो लगना ही था इसने मेरे।